नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 14 के ऊपर गौर करेंगे, उसको डीप में जाकर रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि आर्टिकल 14 जो कि हमारे देश के संविधान में एक मौलिक अधिकार है, वो हमें किस तरह का अधिकार, किस तरह का राइट प्रोवाइड करता है। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और जानते हैं आर्टिकल 14 के बारे में। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 14 में 3 तरह की बातें लिखी हैं। सबसे पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एक्सेस टू जस्टिस। इन्हीं 3 पॉइंट्स को मिलाकर आर्टिकल 14 बना है और इन्हीं 3 पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसमें एक्सेप्शन है एंड ये रूल ऑफ लॉ के सिमिलर है। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ के सिमिलर है। दूसरा, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। एंड तीसरा, एक्सेस टू जस्टिस जो है वो इक्वालिटी इन फ्रंट ऑफ जुडिशियल सिस्टम ये दर्शाता है। तो अब एक एक कर कर इन पॉइंट्स को हम लोग डीप में जाकर स्टडी करेंगे। सबसे पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये हम लोगों ने इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये कहता क्या है? Equal treatment for all the person before the court, that is the law will be bind. It will not see who is standing in the dock, rich or poor. कि कोर्ट के सामने हर नागरिक इक्वल है। जो भी कोर्ट में पेश होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, उनको इक्वली ट्रीटमेंट दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमीर इंसान है वो कोर्ट में पहुंच गया तो उसके लिए आओ भगत होगी, कटिंग मार के चाय मंगाई जाएगी, भुट्टे सिखाए जाएंगे। ना, ये सब नहीं। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहती है कि लॉ विल बी बाइंड, इट विल नॉट सी हु इज स्टैंडिंग इन द डॉक, रिच और पुअर। चाहे मुकेश अंबानी हो, फिर चाहे वो सड़क पर चलता हुआ एक आम नागरिक हो, ये दोनों इक्वल हैं कानून की नज़र में, लॉ की नज़र में। इनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा कोर्ट में। देयर शैल नॉट बी एनी प्रिविलेज फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन। किसी पर्टिकुलर पर्सन को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, स्पेशल आवभगत नहीं दी जाएगी। इट मीन्स एवरीवन विल गेट द सेम पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम। अगर सेम क्राइम होता है तो सेम पनिशमेंट मिलेगी। मतलब मान लीजिए कि 2 लोग हैं, ए और बी। ए अरबपति है, बी रोडपति है, दोनों ने मर्डर किया, तो इन दोनों को 302 के तहत फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। ऐसा नहीं है ना कि अमीर ने मर्डर किया है तो फिर लोग कहेंगे अरे अमीर है, पैसे वाला है, इतना तो बनता है, एक आध खून तो माफ है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एवरीवन विल गेट द सेम पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम। सेम क्राइम करोगे, सेम तरह का पनिशमेंट मिलेगा। नो पर्सन, बी इट रिच और पुअर, व्हाइट और ब्लैक, मिनिस्टर और सर्वेंट, शैल अबव द लॉ। कोई भी कानून के ऊपर नहीं होगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरा हो, काला हो, मिनिस्टर हो, सर्वेंट हो, कोई भी। इट मीन्स दैट द लॉ विल बी द सेम फॉर बोथ मिनिस्टर एंड द सर्वेंट। इसका मतलब यह है कानून सबके लिए इक्वल है, फिर चाहे वो नौकर हो, फिर चाहे वो देश का मिनिस्टर ही क्यों ना हो। तो ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन देखिए ये एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूं। ये एब्सोल्यूट नहीं है। वाई? ऑन वन हैंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ प्रोहिबिट प्रोवाइडिंग एनी स्पेशल प्रिविलेज टू एनी कम्युनिटी और पीपल। इट डज नॉट टॉक अबाउट इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेस। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये तो कहता है कि किसी भी इंसान को या किसी भी कम्युनिटी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। मगर इक्वालिटी बिफोर लॉ ये नहीं कहता है कि अगर इक्वल सर्कमस्टांसेस हैं तो उसमें इक्वली ट्रीटमेंट किस तरह दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू इट, देयर मस्ट बी अ वेरी आइडियल कंडीशन and the state does not need to interfere in society by providing additional privilege in society. Equality before law का मानना है कि there must be a very ideal condition, कि कोई एक आइडियल कंडीशन होनी चाहिए
and the state does not need to interfere in society by providing additional privilege in society। और जो सरकारें हैं वो सोसाइटी में इंटरफेयर नहीं करेंगी उन्हें एडिशनल प्रिविलेज प्रोवाइड कर कर। On the other hand, a right to equality is not absolute and has several exceptions to it। right to equality आपका, ठीक है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसमें कई सारे एक्सेप्शंस हैं। देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हर कोई कानून की नज़र में इक्वल है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, रोडपति हो, लखपति हो, सर्वेंट हो, मिनिस्टर हो। लेकिन हमारे देश के संविधान में कई सारे पोस्ट पर आपका इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि देश के राष्ट्रपति को, देश के गवर्नर को इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है। तो क्या ये देश के नागरिक नहीं है? क्या ये संविधान से बढ़कर हैं? तो यहां पर एक एक्सेप्शन निकल कर आता है। रिजर्वेशन, ये भी एक तरह का आपका राइट टू इक्वालिटी में एक एब्सोल्यूट वो है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को कम नंबर पे भी नौकरियां मिल जाती हैं, जॉब्स मिल जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को उनसे ज़्यादा नंबर लाने पर भी नहीं मिलता है। तो यहां पर भी राइट टू इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी इज नॉट एब्सोल्यूट एंड कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। तो राइट टू इक्वालिटी सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है, ठीक है। ये आपकी एक्सेप्शन, मतलब कह सकते हैं एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें भर भर कर एक्सेप्शन है। और देखिए एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इन्हीं एक्सेप्शंस को ना लूप होल्स कहा जाता है, जिसका लोग फायदा उठाते हैं और सोसाइटी को बर्बाद करते हैं। चलिए एक केस तो मैं आपको बताता हूं, स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। द क्वेश्चन ऑफ वेदर द राइट टू इक्वालिटी इज एब्सोल्यूट और नॉट वॉज रेज्ड। राइट टू इक्वालिटी एब्सोल्यूट है या नहीं, इस केस में यह सवाल उठता है। Here Supreme Court held that the right to equality is not absolute। Supreme Court कहती है कि right to equality absolute नहीं है। In this case, the state of Bengal was found to use its power arbitrarily to refer any case to the special court which was made by them। इस केस में जो बंगाल की सरकार थी, पाया गया कि वो अपने पावर का मनमाना इस्तेमाल कर रही है किसी भी केस को स्पेशल कोर्ट को ट्रांसफर करने के लिए। And it was held that the act of the state of Bengal violate the right to equality। और ये कहा गया कि ये जो एक्ट है स्टेट ऑफ बंगाल का, टू रिफर एनी केस टू द स्पेशल कोर्ट, ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट है। तो राइट टू इक्वालिटी आपका एब्सोल्यूट नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अब एक सवाल उठता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द रूल ऑफ द लॉ, सुनने में जैसा लग रहा है, अंतर क्या है? देखिए हम लोगों ने इक्वालिटी बिफोर लॉ को तो ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है, कि कानून की नज़र में सब इक्वल हैं। लेकिन पता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द रूल ऑफ लॉ का आपस में एक बड़ा ही गहरा कनेक्शन है। रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर आए प्रोफेसर डाइसी, और इन्होंने एक बात कही कि दैट नो वन हियर इज बियॉन्ड और अबव द लॉ एंड इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, कोई भी कानून के परे नहीं है, हर कोई कानून की नज़र में इक्वल है। और ये जो रूल ऑफ लॉ है ये गारंटी प्रोवाइड करता है एवरी पर्सन द इक्वालिटी बिफोर द लॉ। देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ में तो एक्सेप्शन थी, इम्यूनिटी मिल जा रही थी, लेकिन रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कोई भी हो, कानून के परे कोई नहीं है। तो रूल ऑफ लॉ जो है वो गारंटी करता है एवरी पर्सन द इक्वालिटी बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ ये भी कहता है कि दैट इन अ कंट्री ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, कि देश में हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाए। एंड एज देयर इज नो स्टेट रिलीजन, कोई भी आपका स्टेट रिलीजन नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कह दिया जाए कि ये देश है यहाँ पर इसकी मेजॉरिटी है तो इस देश का ये रिलीजन है। एज देयर इज नो स्टेट रिलीजन सो इट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिफॉर्मिटी शुड बी अप्लाइड। क्योंकि देखिए अगर स्टेट रिलीजन नहीं होगा ना तो कभी भी सरकारें रिलीजन के बेसिस पे लोगों को दबा नहीं पाएंगी और इक्वली ट्रीट करेंगी, यूनिफॉर्मिटी होगी। बेसिकली इट इज डिराइव फ्रॉम द मैग्ना कार्टा विच प्रोहिबिट द आर्बिट्री पावर ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये आपका मैग्ना कार्टा में से डिराइव किया गया है जो कि प्रोहिबिट करता है
सरकार का मनमाना तरीके से अपने पावर को इस्तेमाल करना। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना कि किस तरह स्टेट ऑफ बंगाल अपने पावर का मनमाना इस्तेमाल कर रही थी। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। लेकिन रूल ऑफ लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। रूल ऑफ लॉ गारंटी करता है एवरी पर्सन द इक्वालिटी बिफोर लॉ। अगला है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये एक तरह का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और ये हम लोगों ने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ये कहता क्या है? द सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। कि अगर एक तरह के लोगों ने एक तरह का काम किया है या एक तरह का क्राइम किया, कुछ भी किया है, उनके ऊपर एक तरह का ही लॉ लगना चाहिए। इक्वल ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ इन द प्रिविलेज कन्फर्ड एंड लाइबिलिटीज इम्पोज बाय द लॉ। और इसने वो बात कही जो कि पहले वाले में नहीं कहा गया था। इसने कहा कि इक्वल सर्कमस्टांसेस में सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, बोथ इन द प्रिविलेजेस कन्फर्ड एंड लाइबिलिटी इम्पोज बाय द लॉ। ठीक है, ठीक है, चाहे वो प्रिविलेज प्रोवाइड करता हो कोई कानून या तो किसी भी तरह की लाइबिलिटीज इंपोज करता हो, इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वली इंसान को ट्रीट करना चाहिए। ऑल द पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। हर इंसान को इक्वली ट्रीट करो बिना उसको डिस्क्रिमिनेट किए। द सुप्रीम कोर्ट बिलीव दैट द रूल ऑफ लॉ रिटर्न अंडर आर्टिकल 14 इज द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि ये जो रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में लिखा है ये सबसे फंडामेंटल एलिमेंट है भारत के संविधान का। देयरफॉर इट कैन नॉट बी अबोलिश इन एनी वे इवन बाय द अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको किसी भी सरकार के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि इस आर्टिकल को सरकार एबोलिश कर सके या अमेंड कर सके किसी भी तरीके से। चलिए आपको एक केस ऑफ लॉ बताता हूं, एक केस लॉ बताता हूं इसी से रिलेटेड। स्टीफन कॉलेज वर्सेस द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। स्टीफन कॉलेज का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। इस केस में क्या होता है कि द एडमिशन प्रोसेस ऑफ कॉलेज वाज चेक्ड एंड द मैन इशू रेज्ड वाज द वैलिडिटी ऑफ प्रेफरेंस गिवन टू क्रिश्चियन स्टूडेंट इन द एडमिशन प्रोसेस। देखिए, सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन प्रतिक्रिया के दौरान जो क्रिश्चियन स्टूडेंट है उनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो लोग सवाल उठाते हैं कि ये तो गलत है। ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में। हियर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन विच इज रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट फंड्स। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जिनके इंस्टीट्यूट को सरकार फंड करती है इज एंटाइटल्ड टू ग्रांट प्रेफरेंस और टू रिजर्व सीट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इट कम्युनिटी। ठीक है, उनके पास ये अधिकार है कि वो अपने, भाई सिंपल सा लॉजिक है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, सरकार की फंडिंग से पल रही है, बढ़ रही है, तो वो अपने कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व कर सकते हैं, उन्हें प्रेफरेंस ग्रांट कर सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडेट in the admission program does not violate article 14 of the Indian Constitution and it is needed for the minority section। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ एडमिशन प्रोग्राम में वो आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करता है क्योंकि ये माइनॉरिटी सेक्शन की ज़रूरत है। इसीलिए ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट जिसको कि सरकार फंडिंग करती है और वो माइनॉरिटी है तो वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन दे सकती है, प्रेफरेंस ग्रांट कर सकती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज एक्सेस टू जस्टिस। देखिए, आप लोगों ने जॉली एलएलबी देखा होगा, उसमें एक बात उसने कही थी आसिफ वारसी ने कि चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब पर सबका अधिकार है न्याय पर। बाय इक्वालिटी बिफोर द लॉ इट मीन्स everyone has access to justice. No one can be barred from access to justice. किसी भी इंसान को न्याय पाने से रोका नहीं जा सकता। Here all should be treated equally in front of the judicial system. Judicial system के सामने सब equal है। The word access to justice includes some basic rights of a person. By term access to justice, we mean that every person should have the right to appear in the court. Access to justice ये कहता है कि अगर किसी भी इंसान के साथ गलत हुआ है, अमीर हो गरीब हो, सलमान खान हो सड़क पर चलता हुआ तो आपका कोई भी आम नागरिक हो,
एक्सेस टू जस्टिस उसको ये अधिकार प्रोवाइड करता है कि वो न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ऑल्सो देयर आर मेनी पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ द एक्सेस टू जस्टिस ड्यू टू इकोनॉमिकल नॉलेज और ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। लेकिन हमारे देश में कानूनी समझ बहुत कम लोगों को होती है, लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं चक्कर काटने के लिए, किसके कोर्ट के तारीख पे तारीख लगती है। हियर इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट नीडेड टू प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग जस्टिस टू देम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास लीगल नॉलेज नहीं है, सरकार उनकी मदद करे न्याय दिलाने के लिए। For granting access to justice, we need to reform our judicial system. We need to work on the legal aid system. हर किसी को न्याय दिलाने के लिए देश को लीगल सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। सरकार को आगे आकर स्टेप लेने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ निकालने की ज़रूरत है, प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। वैसे कई सारे प्रोग्राम सरकार ने बनाए भी कि गरीबों को कम पैसे में कम समय में आपका जस्टिस मिल सके, मगर ये तो भाई सब कागज़ों में ही अच्छी लगती है। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 14। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा आर्टिकल 14। दबाकर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए।